क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, सेकंड लास्ट है। भारत में किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दे दिया जाता है तो वह किसी विशेष लाभों का हकदार हो जाता है। ठीक है, यानी आप भारत में हम किसी को अल्पसंख्यक घोषित कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भारत में हम अल्पसंख्यक घोषित कर दिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, तो उसको क्या क्या लाभ मिलेगा, ठीक है, क्या क्या उसको बेनिफिट्स मिलेंगे, एडवांटेज मिलेंगे, उसकी बात बोल रही है। ठीक है, माइनॉरिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, MINORITY। ठीक है, माइनॉरिटी। तो पहला जो स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। बिल्कुल, हमारे मौलिक अधिकार में दिया गया है कि जो अल्पसंख्यक है वो अपना अपना विद्यालय, कॉलेज, स्कूल खोल सकते हैं, अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। तो पहला तो सही है, चलो ठीक है। द प्रेसिडेंट, हाँ, भारत के राष्ट्रपति स्वयमेव मतलब ऑटोमेटिकली इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा मानित कर देते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं होगा। जब मैं सीटेट पढ़ा रहा था तो वहाँ इस तरह का स्टेटमेंट थे कि वह जैसे ही ग्रेजुएशन पास करेगा, एकेडमिक शिक्षा उसकी पूरी होगी, उसको एकदम जॉब मिल जाएगा। नहीं भैया, हम लोग तो ग्रेजुएशन पास किए, कहाँ जॉब मिली? तो इस तरह का ऑटोमेटिकली कुछ होगा। आपको प्यास लगा है तो जाना पड़ेगा ना, पानी जहाँ होगा। पानी तो चल के नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, इस तरह का कथन गलत होता है, कुछ भी नहीं होता है। एक था कि जैसे कि आर्टिकल 331 में राष्ट्रपति जो एंग्लो इंडियन थे, उनके 2 प्रतिनिधियों को लोकसभा में नोमिनेट करते थे। तो सभी अल्पसंख्यकों के लिए तो था नहीं। अब जैन थे, बौद्ध थे, पारसी थे, तो उन लोग कहाँ नोमिनेट कर दिया जाता था? तो खाली विशेष अधिकार इनको इनके लिए रखा गया था। अब तो वो भी खत्म हो गया है। ठीक है, तो गलत है। तो दूसरा इसमें भी है, दूसरा इसमें भी है, तो यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, बच गए C और A। अगर इस तरह का देखें तो आगे देखते हैं। यह संप्रदाय समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करता है। बिल्कुल, 2006 में आया था 15 सूत्रीय कार्यक्रम, जिसमें अल्पसंख्यकों को रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा और विकास देने की बात की गई थी, ताकि क्या, शिक्षा प्लस रोजगार प्लस सुरक्षा प्लस विकास मिलकर क्या होगा? अल्प सशक्तिकरण होगा, अल्पसंख्यक सशक्तिकरण होगा। तो इसकी बात इसमें की गई थी। तो यह कथन सही है और इसलिए एक और 3 आंसर होगा, मतलब C होगा आंसर। और अगर ना पता रहता कि आपको 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्या है, 15 पॉइंट 15 पॉइंट कार्यक्रम क्या है, तो भी आप C के साथ जाना चाहिए। क्योंकि अक्सर जब केवल एक कथन सही रहे और 2 कथन सही रहे, तो अक्सर लगभग में जो 2 कथन वाला होता है वह स्टेट मतलब ऑप्शन सही होता है। हमेशा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ।